आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये पेपर में पूछे जाते हैं। पर इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बारिश में भी कई लोग प्यास से तरसते हैं। बारिश में भी कई लोग प्यास से तरसते हैं, जबकि बादल सावन में ही ज़्यादा बरसते हैं। और ऊंचाइयां छूने वही जो कभी रहते थे ज़मीन पर। ऊंचाइयां छूते वही हैं जो रहते थे कभी ज़मीन पर। जो ज़्यादा गरजते हैं वो कभी नहीं बरसते हैं। और जो कीमतों को ऊंची लेकर बाजार गए थे वही सामान दुकानों में आज सबसे ज़्यादा सस्ते हैं। जबकि बादल सावन में ही सबसे ज़्यादा बरसते हैं। बारिश में भी कई लोग तब भी तरसते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का और ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है द म्यूजिशियंस वर बैलेंसिंग अप दियर इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या कमी है? देखो, म्यूजिशियंस ये प्लूरल है इसलिए वर लगा है, ये सही है। बैलेंसिंग अप दियर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण। अब ये बताओ, जो उपकरण होते हैं तो उपकरण से क्या होता है? उपकरण से थोड़ी मतलब म्यूजिशियन उसका म्यूजिक का ट्यून सेट की जाती है, इसलिए यहाँ बैलेंसिंग नहीं होगा। बैलेंसिंग कोई चीज़ अगर कुछ सामान वगैरह हो तो उसे बैलेंस किया जाता है, इसलिए यहाँ बैलेंसिंग ना होकर के क्या होगा? ट्यूनिंग, TUNING। यहाँ ट्यूनिंग अप होगा बैलेंसिंग अप की जगह। तब इसका अर्थ निकलेगा कि जो म्यूजिशियंस होते थे वो दियर इंस्ट्रूमेंट अपने उपकरणों से क्या करते थे? ट्यून को सेट करते थे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, लॉट ऑफ पीपल हैड जस्ट ऑलरेडी गैदर्ड एट द स्कीन ऑफ द एक्सीडेंट। इसमें क्या गलत है? लॉट ऑफ पीपल सही है, हैड भी सही है। हैड के साथ क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। तो गैदर्ड भी सही है। एट द स्कीन ऑफ द एक्सीडेंट ये भी सही है। इसमें गलत क्या है? जस्ट और ऑलरेडी एक साथ आ गया है। आप देखिए जरा, अब ये जस्ट और ऑलरेडी में जो जस्ट होता है वो रिसेंटली के लिए आता है, मतलब कोई चीज़ तुरंत हुई हो। और यहाँ हैड बताता है कि वो चीज़ बीत चुकी है, पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट है, इसलिए यहाँ जस्ट आएगा ही नहीं, ऑलरेडी केवल लगेगा। जस्ट नहीं लगेगा, ऑलरेडी चूँकि लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ये जस्ट की गलती है, चूँकि ये परफेक्ट टेंस है। अगला सेंटेंस है, आई टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस डिड आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा है डिड आई। यहाँ देखते हैं, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड बिल्कुल सही लगा है। उसके बाद ये चूँकि आई टोल्ड यू इतना ही सेंटेंस है बेटा, देखना ये नॉट तो केवल अलग से लगा है, इसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैंने तुम्हें बताया, आई टोल्ड यू। तो यहाँ बेटा डिड तो लगेगा, मगर यहाँ ये निगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव। ये नॉट इस टेंस से कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए यहाँ डिड की जगह डिडेंट होगा। यन और टी डिडेंट आई लगेगा, ना कि डिड आई। अगला सेंटेंस है हमारा, द प्रिजनर वाज लुकिंग अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। तो यहाँ देखो बेटा, द प्रिजनर यहाँ जो कैदी है, वाज ये बिल्कुल सही है, सिंगुलर है। लुकिंग अबाउट एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, यहाँ लुकिंग बेटा अबाउट नहीं होगा, ये फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग अबाउट का मतलब किसी के बारे में देखना, कोई चीज़ जांचना। बाकी यहाँ कह रहा है कोई अवसर ढूंढ रहा है, जो कैदी है, क्या करने का? टू एस्केप, भागने का। तो यहाँ अवसर ढूंढना के सेंस में लुकिंग अबाउट ना लग के लुकिंग अप लगता है, यूपी। लुकिंग अप का मतलब होता है कोई अवसर ढूंढना, भागने के सेंस में, इसलिए लुकिंग अबाउट नहीं, फ्रेजल की गलती है। अगला सेंटेंस लिखा है, द फ्लेम हैज शूट अप हायर देन नेवर। एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ द फ्लेम्स जो लव है, हैड शूट अप मतलब वो बहुत ज़्यादा भड़की, शूट अप का मतलब भड़कना, बहुत ज़्यादा मतलब तेज हो गई। हायर देन नेवर, अब यहाँ नेवर कभी नहीं के सेंस में थोड़ी आएगा यहाँ पर। अब आप लोग सोचोगे कि हायर लगा है तो ये कंपैरेटिव है तो इसके साथ देन आएगा, लेकिन यहाँ तुलना नहीं हो रही है। देख लो आप, सेंटेंस का अर्थ निकाल करके किसी की तुलना थोड़ी हो रही है, इसलिए हायर के साथ देन तो लगेगा, पर नेवर की जगह क्या लगेगा? ईवर लगेगा। ये यन हट जाएगा यहाँ से, देन ईवर होगा, ये याद रखना। अगला सेंटेंस है, लिखा है, ही मेड सर्टेन यूजफुल कंटेंट्स अमेड हिज स्टेइंग अब्रॉड। तो ही मेड सर्टेन यूजफुल, वह जो है उसने बनाया एक निश्चित तरीके का और एक यूजफुल तरीके का कॉन्ट्रैक्ट्स एमिड हिज स्टेइंग अब्रॉड, कहीं विस्तारित होने के लिए। लेकिन देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, यहाँ एमिड नहीं होगा, स्टेइंग अब्रॉड किसी के लिए, अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ एमिड की जगह क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू, याद रखना, एमिड नहीं आएगा। और यहाँ आईएनजी थोड़ी आएगा, केवल स्टे लगेगा, याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग इज स्टे होगा,
ना कि एमिड डिस्टेंस, ये याद रखना। अगला सेंटेंस लिखा है फॉर नाउ ऑन ऑल द सेल्समैन विल बी पेड ए कमीशन एंड नॉट ए सैलरी। मतलब फॉर नाउ ऑन ऑल द सेल्समैन, जो सभी सेल्समैन हैं उन्हें कोई एक कमीशन पेड के रूप में मिलेगा, ना कि सैलरी मिलेगी। तो फॉर नाउ ऑन का मतलब क्या होता है कि अभी के सेंस में, और यहाँ अभी के सेंस में तो है नहीं, हमेशा के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ विल लगा है, होगी, आगे के फ्यूचर के सेंस में, तो यहाँ फॉर की जगह क्या होगा बेटा, फ्रॉम होगा आगे के सेंस में। और फॉर केवल प्रेजेंट की बात करता है हमेशा। अगला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग हैव यू मैरिड। तो इसमें क्या गलत है बेटा, देखो हाउ लॉन्ग हैव यू मैरिड ये पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए, तो यहाँ हैव ना होकर के, क्योंकि मैरिड वो शादी हो चुकी है, ना कि हो चुकी थी, है नहीं। इसलिए सेंस में यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है, हैव की जगह हैड आएगा, और वो काम हो चुका है, इसलिए यहाँ हैव के बाद बीन आएगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये याद रखना। अगला सेंटेंस लिखा है द हाउस हैज बीन एक्शन बिफोर वी रीच। देखो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, अब यहाँ हैज लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा इस सेंस में, तो यहाँ हैज ना होकर के क्या हो जाएगा, हैड, और यहाँ एक्शन ना होकर के एक्शन हो जाएगा, ईडी लगेगा। अब ये पूरा सेंटेंस सही हुआ है, क्योंकि बिफोर लगा है, इसलिए ये इसके बिफोर के बाद वाला इंडेफिनिट होता है और पहले वाला परफेक्ट, इसलिए अब सही है। अगला सेंटेंस लिखा सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैव, यही गलती पकड़ लिया। एज वेल एज आपको बताया था, गोल्डन 10 रूल जब पढ़ाए थे उसमें बताया था एज वेल एज के बाद जो करता, पहले जो आएगा करता, उसके अनुसार वर्ब लगेगी। तो ये तो सिंगुलर है सुप्रिया, और यहाँ हर फ्रेंड के अनुसार हैव लगा दिया है, तो यहाँ सुप्रिया के अनुसार लगेगा तो क्या लगेगा, हैज, है ना कि हैज लगेगा, याद रखना। बाकी पूरा सही है और उसमें कोई गलती नहीं। तो ये इस प्रकार नियमों को फॉलो करके आप ढूंढ सकते हो और इसको आप तैयार करें। धन्यवाद।